नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 9 की संस्कृत की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में हम लोग संस्कृत में व्याकरण पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पत्र लेखन पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि पत्र कैसे लिखते हैं। पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए बच्चों, हम अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की जो मुख्य पाठ्यवस्तु है वह क्या है। आज हम किन किन बिंदुओं पर विचार करेंगे। विवेच्य विषय। बच्चों, सर्वप्रथम हम जानेंगे कि पत्र किसे कहते हैं, पत्र क्या होता है। उसके बाद हम पत्र की विशेषताओं पर दृष्टि डालेंगे। पत्र का क्या महत्व होता है यह भी हम जानेंगे, और पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, आज हम इसे समझेंगे। हम जानेंगे कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं, और अंत में हम विभिन्न प्रकार के पत्रों का निदर्शन देखेंगे। अर्थात हम उदाहरण के रूप में कई पत्रों को देखेंगे, समझेंगे और उनके स्वरूप से परिचित होंगे। तो बच्चों, हम अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पत्र किसे कहते हैं। पत्र की परिभाषा। लिखित रूप में अपने मन के भावों को, अपने विचारों को, अपनी किसी भी बात को जो प्रकट करने का माध्यम है उसे पत्र कहते हैं। पत्र द्वारा व्यक्ति अपनी बात को, अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाता है। यह अभिव्यक्ति का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। इसमें व्यक्ति शरीर से तो स्वयं वहाँ उपस्थित नहीं होता, परंतु अपनी बातों द्वारा, अपने विचारों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। यही पत्र है। पत्र की विशेषताएं। पत्र में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो हम आज जानेंगे। पहली विशेषता है सरलता। पत्र की जो भाषा है वह सरल होनी चाहिए। कठिन और साहित्यिक भाषा का प्रयोग पत्र में नहीं होना चाहिए। अगर पत्र की भाषा कठिन है तो वह भाषा पत्र को नीरस बना देती है। हमारी बातें सहज रूप से कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो पत्र की भाषा हमें सरल रखनी चाहिए। दूसरा, स्पष्टता। पत्र की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से पत्र में लिख करके प्रेषित करें, ऐसा हमारा पूर्ण प्रयास होना चाहिए। हमारा पत्र प्रभावशाली और स्पष्ट भाषा युक्त होना चाहिए। आकर्षकता तथा मौलिकता। पत्र आकर्षक और मौलिक होने चाहिए। कार्यालयीय पत्र स्वच्छता के साथ लिखे जाने चाहिए। बच्चों, पत्र लिखते समय हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी गलत अनुच्छेद, गलत शब्द लिखें, उसे मिटा दें, हटा दें, पुनः लिखें, ऐसा कोई भी कार्य हमें पत्र में नहीं करना चाहिए। पत्र साफ और स्वच्छ लिखे जाने चाहिए। उद्देश्य पूर्णता। पत्र अपने कथन में स्वतः संपूर्ण होना चाहिए। जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं वह
जब पत्र को पढ़े तो हमारे विचारों से भली भांति अवगत हो जाए, उसकी हमारे विषय में कोई भी जिज्ञासा शेष न रहे, हमारी बातें उसको पूर्ण संतुष्ट कर दें, हमारे मंतव्य को उसके समक्ष प्रकट कर दें। हमारा पत्र ऐसा होना चाहिए। शिष्टता। पत्र की भाषा शैली शिष्ट होनी चाहिए। यदि हम किसी कार्य के लिए अपनी असहमति देते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं या अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं, तो वह भी शिष्ट भाषा में होनी चाहिए। अशिष्ट भाषा का प्रयोग हमें पत्र में नहीं करना चाहिए। चिन्हांकन। बच्चों, पत्र में हमें उचित स्थान पर पूर्ण विराम, अल्प विराम, कोष्ठक आदि चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए और प्रत्येक नई बात कहने के लिए नए अनुच्छेद का प्रयोग करना चाहिए। पत्र का महत्व। आज के अति व्यस्त युग में पत्र लेखन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। हम सब जगह तो उपस्थित नहीं रह सकते, वहां अपनी बात हम पत्र द्वारा ही पहुंचा सकते हैं। जैसे यदि हम अस्वस्थ हैं और हमें अपने कार्यालय से अथवा अपने विद्यालय से अवकाश चाहिए, उस समय अवकाश हेतु हम पत्र ही लिखेंगे, अपनी बात पत्र द्वारा ही अपने संबंधित अधिकारी को प्रेषित करेंगे ताकि वह हमारी मदद कर सके, हमें अवकाश प्रदान कर सके। यदि हम बैंक जाते हैं, वहाँ भी हमें पत्र लिखना पड़ता है और जब हम पत्र द्वारा अपनी बात प्रकट करते हैं तो संबंधित अधिकारी हमारी सहायता करता है, हमारी कठिनाई को दूर करता है। तो पत्र हमें लिखना अवश्य आना चाहिए। बच्चों, हम जानेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब हम जान लें कि औपचारिक क्या होता है। सरकारी कार्यालय अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। अनौपचारिक पत्र प्रिय व्यक्तियों, संबंधियों, प्रियजनों को जो प्रेम पत्र, संदेश पत्र, निमंत्रण पत्र, जन्मदिन के अवसर पर बधाई पत्र भेजे जाते हैं या सामान्य हालचाल के लिए भी जो पत्र अपने प्रियजनों को, इष्टजनों को भेजे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। बच्चों, अब हम पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, पत्र लिखना हमें कैसे प्रारंभ करना चाहिए, यह सीखेंगे। बच्चों, आपके समक्ष ऐसे अभ्यास पुस्तिका का पन्ना होगा, उस पे आपको पत्र लिखना होगा। तो आप कैसे पत्र लिखना शुरू करेंगे? क्या आप अपना पन्ना खोलते ही और यहाँ से सीधे लिखना प्रारंभ कर देंगे, या जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसे कुछ अभिवादन भी करना है? कैसे लिखना है, यही हम आज जानेंगे। तो बच्चों, आप अवधान पूर्वक सुने। जब आपके समक्ष उत्तर पुस्तिका का पन्ना ऐसे दिखाई देगा तो आप सर्वप्रथम बाईं तरफ लिखेंगे सेवा में। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेवा में। उसके बाद आप अपना अनुच्छेद परिवर्तित करेंगे और सेवा में लिखना जहाँ समाप्त हुआ है
वहीं से नीचे संबंधित अधिकारी को या संबंधित व्यक्ति को। जैसे यह पत्र एक प्रधानाचार्य के लिए लिखा गया है, तो आप ये मानिए कि हम अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं कि प्रधानाचार्य महोदय, हम अपना शुल्क जमा करने में असमर्थ हैं, अतः आप मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान करें। उसी संबंध में यदि हम पत्र लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। सेवा में हमने लिख लिया, फिर मैंने नीचे प्रधानाचार्य उनके पदनाम का उल्लेख किया। नाम का उल्लेख नहीं होता है, पदनाम का उल्लेख हम करते हैं, तो पदनाम का उल्लेख हमने कर लिया। फिर हम अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ से पदनाम का उल्लेख करने के बाद पुनः हमने अपना अनुच्छेद परिवर्तन किया और उसी के नीचे से अपने विद्यालय का नाम लिखना प्रारंभ किया। तदनंतर बच्चों, जब हमारे विद्यालय का नाम समाप्त हो गया, तब हम अपने जिले का नाम या जिस स्थान पर वह विद्यालय स्थित है उसका नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम पुनः अपना अनुच्छेद परिवर्तित करेंगे और विषय लिखेंगे। सामान्यतया जो प्रार्थना पत्र या सरकारी कार्यालयों के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उसमें विषय अवश्य लिखे जाते हैं। आप लोग छोटे बच्चे हैं, प्रार्थना पत्र लिखते समय अपना विषय चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखा जाता है। यहाँ पर आप विषय जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि शुल्क मुक्ति के संबंध में। विषय पढ़ते ही संबंधित व्यक्ति यह जान जाता है कि यह पत्र उन्हें क्यों लिखा गया है और इस पत्र को पा करके उन्हें क्या कार्यवाही करनी है। विषय जब हो गया तब हम पुनः उसी सीध में नीचे अनुच्छेद परिवर्तित करके लिखते हैं महोदय, और यहाँ आप संबोधन का चिन्ह भी लगाते हैं। फिर बच्चों हम अपना अनुच्छेद परिवर्तित करते हैं और यहाँ से पुनः लिखना प्रारंभ करते हैं कि सविनय निवेदन है, मैं अत्यंत गरीब परिवार का विद्यार्थी हूँ, मेरे पिता कृषक हैं, अतः हम शुल्क जमा करने में असमर्थ हैं। महोदय, आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। अपनी बात ऐसे कह करके हम समाप्त करते हैं और अंत में दाहिने तरफ आज्ञाकारी शिष्य अथवा शिष्या, हम जो भी हैं, ऐसे लिखते हैं और नीचे अपना नाम, कक्षा, वर्ग लिखते हैं। बाईं तरफ हम दिनांक लिखते हैं और दिनांक लिखने के बाद पत्र हम प्रेषित कर देते हैं। एक दूसरे पत्र का निदर्शन देखते हैं। मान लीजिए कि आप एक व्यवसायी हैं, आपका एक प्रतिष्ठान है और व्यवसाय हेतु आप एक पत्र लिखना चाहते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ सीखेंगे। आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है प्रेषक। बच्चों, जब हम व्यावसायिक पत्र लिखते हैं तो प्रेषक का नाम ऊपर होता है। प्रेषक अर्थात भेजने वाला, और भेजने वाला कौन होता है? स्वयं वह व्यक्ति जो पत्र लिखता है। तो सर्वप्रथम हम प्रेषक लिखते हैं, उसके बाद अनुच्छेद परिवर्तित करके यहाँ से अपने प्रतिष्ठान का नाम लिखते हैं। तो हमने लिखा है द्विवेदी प्रतिष्ठान। पुनः अनुच्छेद परिवर्तित करते हैं और स्थान का नाम लिखते हैं। उसके बाद बच्चों पुनः हम बाईं तरफ संबंधित व्यक्ति को सेवा में ऐसा करके संबोधित करते हैं। पुनः अनुच्छेद परिवर्तित होता है और हम
जिस भी प्रतिष्ठान को पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, अनुच्छेद परिवर्तित करते हैं, स्थान का नाम लिखते हैं, पुनः बाईं तरफ यहाँ अनुच्छेद परिवर्तित करके विषय लिखते हैं और उस विषय में लिखते हैं कि हमें उनसे क्या मंगाना है, क्या आवश्यकता है, किस संदर्भ में हमने उन्हें पत्र लिखा है। पुनः अनुच्छेद परिवर्तित होता है और हम लिखते हैं महोदय, और महोदय लिखने के बाद यहाँ संबोधन का चिन्ह लगाते हैं और अनुच्छेद परिवर्तित करके हम अपनी बात लिखना प्रारंभ करते हैं। जो चीज़ें हमें उनसे मंगानी होती हैं, कहनी होती हैं, वो लिखते हैं, अपनी बात समाप्त करते हैं और बात समाप्त होने के बाद हम यहाँ दाहिनी तरफ लिखते हैं भवदीय और अपना नाम, अपने प्रतिष्ठान का नाम वहाँ पर लिखते हैं। बाईं तरफ हम दिनांक लिखते हैं। बच्चों, आपको इन्हें समझने के बाद ये अवश्य समझ में आ गया होगा कि पत्र हमें कैसे लिखना चाहिए और किसी भी अनुच्छेद का प्रारंभ कहाँ से करते हैं। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में संस्कृत में पत्र निहित हैं। आपको लिखने के लिए संस्कृत भाषा में पत्र आएगा, इसलिए हम आपको संस्कृत में पत्र लिखना बताएंगे। ये पत्र संस्कृत में है, इसके एक एक पद का अनुवाद हम आप लोगों के समक्ष करेंगे। आप इसे हिंदी में समझेंगे और समझने के बाद आप संस्कृत में पत्र लिखने का अभ्यास करेंगे। हमारा प्रथम पत्र है विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवायाम, हमने अपने प्रधानाचार्य को संबोधन करना प्रारंभ किया, सेवायाम। पुनः हमने अनुच्छेद परिवर्तन किया और लिखा श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदयः, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जैन इंटर कॉलेज वाराणसी। यह हमने विद्यालय का नाम और पुनः उस स्थान का नाम जहाँ पर हमारा विद्यालय स्थित है। पुनः हमने संबोधन किया श्रीमन्तः। सविनयम् इदं निवेद्यते यत् मम ज्येष्ठः भ्रातुः राकेश कुमारस्य विवाहः आगामी नवंबर मासस्य 15 दिनांके निश्चितो अस्ति। यह सविनय निवेदन है यत् कि मम ज्येष्ठः भ्रातुः, मेरे ज्येष्ठ भ्राता, राकेश कुमारस्य, राकेश कुमार का विवाह आगामी नवंबर मासस्य, आगामी नवंबर महीने के 15 दिनांके 15 तारीख को निश्चितो अस्ति, निश्चित है। वर यात्रा बारात दिल्ली नगर प्रस्थास्यति, बारात दिल्ली नगर प्रस्थान करेगी। मयापि तत्र अवश्यमेव गंतव्यम, मुझे भी उसमें अवश्य ही जाना है। अतो अहम, अतः मैं 5 दिवसानां 5 दिन, नवंबर मासस्य, अतः मैं 5 दिन नवंबर महीने के 14 दिनांकतः 14 तारीख से तस्यैव मासस्य, उसी महीने के 18 दिनांके यावत 18 तारीख तक अवकाशम प्रार्थयामि, अवकाश की प्रार्थना करता हूँ। आशा से, मुझे आशा है, भवन्तः 5 दिवसानां, आप 5 दिनों का अवकाशम स्वीकृत्य, अवकाश स्वीकृत करके माम अनुगृह्णीयुः, मुझे अनुगृहीत करेंगे। आज्ञाकारी शिष्य
राजेश कुमारः नवम कक्षेयः। आपका आज्ञाकारी शिष्य राजेश कुमार, 9वीं कक्षा। यहाँ पर दिनांक लिखा जाएगा और इस तरह से हमारा पत्र, जब हम विवाह में सम्मिलित होने के लिए अवकाश लेंगे, अवकाश की आकांक्षा होगी हमें, तब हम अपने प्रधानाचार्य को इस तरह का पत्र लिखेंगे। हम अगला पत्र देखते हैं। मित्र को भ्रमण हेतु जाने के लिए पत्र। सप्रेम नमोस्तुते। हे मित्र, आपको प्रेम पूर्वक नमस्कार। अत्र कुशलम, यहाँ कुशल है। तत्र कुशली भवान, वहाँ आप कुशल होवें। अहम शरदावकाशेषु, मैं शरद अवकाश में, शरदकालीन अवकाश में कश्मीर प्रदेशम अटितुम इच्छामि, कश्मीर प्रदेश घूमने जाना चाहता हूँ। भवान अपि, आप भी, मया सह, मेरे साथ, गच्छेत, चलें। तत्र गिरिभ्यः, वहाँ पर्वतों से, जल प्रवाहाः निर्झराश्च पतन्ति, जल प्रवाह और निर्झर गिरते हैं। सेब अक्षोट फलानाम च, सेब और अखरोट के फल। तत्र बाहुल्यम अस्ति, वहाँ पर उनकी बहुलता है। तस्योत्तरस्याम दिशि, उसके उत्तर दिशा में, हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित, हिमालय तिष्ठति, हिमालय स्थित है। तत्र औषधयः, वहाँ पर औषधियाँ, उत्तमः काष्ठादीनि, उत्तम काष्ठ आदि, बहूनि उपयोगी वस्तूनि, बहुत उपयोगी वस्तुएं, समुपलभ्यन्ते, उपलब्ध होती हैं। तत्रोषित्वा, वहाँ रहकर, स्वास्थ्यम आनंद लाभश्च भविष्यति, स्वास्थ्य और आनंद लाभ होगा। त्वया भ्रमण विषये त्वरितम उत्तरम देयम, तुम्हारे द्वारा भ्रमण के विषय में शीघ्र ही उत्तर देने योग्य है, अर्थात अपनी अनुमति प्रदान करो कि हम लोग कश्मीर प्रदेश घूमने चलेंगे। यहाँ पर मित्र ने मित्र को पत्र लिखा और अंत में भवदीयः अभिन्न हृदयः, ऐसा लिख करके अपना नाम नीचे लिखा, इधर बाईं तरफ दिनांक लिखा और पत्र समाप्त हुआ। प्रधानाचार्य को रुग्णावकाश हेतु प्रार्थना पत्र, अर्थात बीमार होने पर प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवायाम श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महाभागाः, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महाभाग। यहाँ पर अतिशय सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। मधुसूदन इंटर कॉलेज सुल्तानपुर, यहाँ विद्यालय का नाम और उसके नीचे स्थान का नाम। पुनः महोदय सादरम निवेदयामि, सादर निवेदन है, मैं निवेदन कर रहा हूँ। यत् अहम गत रात्रितः, कि मैं गत रात्रि, बीती रात से, ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, ज्वर से पीड़ित हूँ। बलवती शिरोवेदना च वर्तते, बलवती बहुत अधिक, शिरोवेदना सिर दर्द मुझे है। अतः विद्यालये उपस्थातुम असमर्थः अस्मि, अतः विद्यालय उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः सादरम प्रार्थये, अतः सादर प्रार्थना करता हूँ। यत् जनवरी मासस्य, कि जनवरी महीने के 12 दिनांक यावत, 12 तारीख से, दिनत्रयात्मकम, 3 दिन तक,
रुग्णावकाशम स्वीकृत्य, रुग्णावकाश स्वीकृत करके कृपाम कुर्वन्तु श्रीमन्तः, श्रीमान कृपा करें। भवताम आज्ञाकारी शिष्यः, आपका आज्ञाकारी शिष्य देवदत्तः। छात्र ने अपना नाम लिखा। एकादश कक्षेयः, और अपनी कक्षा लिखी। आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो नवम कक्षेयः, दशम कक्षेयः, जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं अपनी कक्षा लिख सकते हैं। पुनः यहाँ आप दिनांक लिखेंगे और ऐसे रुग्णावकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखेंगे। प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। प्रतिष्ठायाम प्रतिष्ठा में श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, दिगंबर जैन इंटर कॉलेज वाराणसी। विद्यालय का नाम, स्थान का नाम। पूज्य गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव, सेवायाम नम्र निवेदनम अस्ति, सेवा में नम्र निवेदन है, यत् कि अहम एकः निर्धनः ग्रामीण छात्रः अस्मि, मैं एक निर्धन ग्रामीण छात्र हूँ। मम पितुः, मेरे पिता, एकः सामान्य कृषकः अस्ति, एक सामान्य कृषक हैं। अहम विद्यालयस्य, मैं विद्यालय का, मासिक शुल्कम दातुम अक्षमः, मासिक शुल्क देने में अक्षम हूँ। अतः शुल्क मुक्ति स्वीकृति प्रदानाय, शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आशा अस्ति, आशा है, यत् भवन्तः, कि आप माम शुल्क मुक्ति प्रदानेन, मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान करके अनुगृहीष्यन्ति नूनम, अवश्य ही अनुगृहीत करेंगे। भवताम आज्ञाकारी शिष्यः, भवताम आज्ञाकारी शिष्यः, आपका आज्ञाकारी शिष्य कमल कुमारः। छात्र ने अपना नाम लिखा। नवम कक्षेयः, अपनी कक्षा का नाम लिखा और बाईं तरफ दिनांक लिखा। इस प्रकार आपने विभिन्न प्रकार के पत्रों का निदर्शन देखा, विभिन्न प्रकार के पत्रों को पढ़ा और समझा कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं। अब हम अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। बच्चों, ये अभ्यास प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानाचार्य को रुग्णावकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने प्रधानाचार्य को, आप बीमार हैं और आपको अवकाश चाहिए, इस हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 2, भाई को धन भेजने हेतु पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 3, शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। बच्चों, आशा है आपको ये पत्र समझ में आ गए होंगे। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।